हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सबका स्वागत है खेल खेल में के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ महान। पिछले हफ्ते प्रेमदासा कोलंबो में आपने देखा शानदार इंडिया की परफॉर्मेंस, पाकिस्तान को धूल चटाई, 61 रन से मैच जीता। आपको हमने हल्का सा एक टूर दिया कोलंबो का। अब हम आ चुके हैं एला। बहुत ही ब्यूटीफुल श्रीलंका का ये हिल स्टेशन है, 1000 मीटर ऊपर सी लेवल से। बहुत ही सुंदर जगह है। इस पूरे एपिसोड में आपको यहाँ की कुछ झलकियाँ दिखाएंगे। ये माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ है, रामायण की कुछ खास घटनाएं यहाँ पर इसी जगह पे घटी हैं। शो में हम आपको उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। पर पिछला हफ्ता वर्ल्ड T20 का बहुत ही शानदार रहा। ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई है टूर्नामेंट से। सभी स्पोर्ट्स अपडेट्स आपको इस पूरे शो में बताएंगे। आप आराम से बैठिए, चाय या कॉफ़ी का मज़ा लीजिए। हम आपको श्रीलंका की सैर करवा रहे हैं। आप देखते रहिए खेल खेल में वे सिद्धार्थ महान। तो जैसा कि हमने आपको बताया, हम आ चुके हैं कोलंबो से थोड़ा सा ईस्ट। यहाँ पर ये है ब्यूटीफुल श्रीलंका का हिल स्टेशन एला। ये माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ है, रामायण से जुड़ा हुआ है। यहीं पर ही सीता जी को किडनैप करके लाए थे रावण, और यहाँ पर कहा जाता है एला में ही, यहाँ पर पास में रावण के केव्स हैं जहाँ पर सीता जी को रखा गया था। आप पूरे शो में इस ब्यूटीफुल हिल स्टेशन की झलकियाँ देखेंगे। आपको साथ ही हम दिखाएंगे गॉल क्रिकेट स्टेडियम की झलकियाँ, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है। वो एक बीच साइड है, ये एक हिल स्टेशन है। बट हम आपको श्रीलंका का एक टूर दे रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान को पिछले हफ्ते शानदार ढंग से हराया। वहाँ का हमने आपको एक बहुत ही बढ़िया टूर दिया कोलंबो का। बट हम बात ज़रूर इस बारे में करेंगे कि क्या ये भारत और पाकिस्तान की अब राइवलरी कही जानी चाहिए, क्योंकि भारत ने पिछले कुछ मुकाबलों को बिल्कुल वन साइडेड जीता है और लगातार जीतते आ रहे हैं। बात करेंगे इस सभी के ऊपर नेक्स्ट स्टोरी में। भारत ने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप चरण में चारों मैच जीतकर सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली। एक बेहद प्रभावशाली शुरुआत जिसने टीम की लय और आत्मविश्वास को मजबूती दी है। पिछले हफ्ते खेले गए मैचों में भारत ने सबसे पहले अपने पारंपरिक प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 61 रन से हराया, जहां भारत ने 175 का स्कोर बनाया और पाकिस्तान को जवाब में सिर्फ 114 पर रोक दिया। इस मुकाबले में ईशान किशन ने 40 गेंदों में 77 रनों की धुआंधार पारी खेली, जबकि गेंदबाजों में हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह ने भी कमाल किया। अरे हम बहुत ही खुश हैं। बोले सोने हारे अजी हमें बहुत खुशी है कि हमारा इंडिया जीत गया। Next level batting by Ishan Kishan. Looking forward for more matches, and the entire performance of Indian cricket team was amazing. Thank you so much Team India. इस जीत के साथ भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में अब तक 9 में से 8 मैच जीत लिए हैं। एक ऐसा रिकॉर्ड जो इस राइवलरी की दिशा पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। We are seeing them as a team, so we are not thinking about this rivalry or whatever. So we are playing against one team and we are just focusing on cricket. So we are, whenever I am playing, I am not thinking about what about others. I don't know, but I am treat as a one match and opponent. So I am not thinking about any rivalry or whatever. So we are opposition came to play and we are play good cricket. That's it. इसके ठीक बाद भारत ने नेदरलैंड्स के खिलाफ अपना अंतिम ग्रुप मैच भी 17 रन से जीता, जहां शिवम दुबे ने 66 रन की धमाकेदार पारी खेली और वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। इन जीतों के साथ भारत ने बिना कोई हार के सुपर 8 में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। अब सवाल यह भी उठता है कि जब भारत पाकिस्तान पर इस एक तरह की एक तरफा बढ़त बनाए हुए है, तो क्या यह पारंपरिक भारत पाकिस्तान राइवलरी आज भी उतनी ही तीव्र और प्रतिस्पर्धात्मक रह गई है? कई विश्लेषकों के मुताबिक अब मुकाबले खेल की गुणवत्ता और दोनों टीमों की लय पर ज्यादा जोर दिखता है, क्योंकि पिछले सालों में भारत का दबदबा साफ नजर आया है। अब टीम इंडिया की निगाहें सुपर 8 में निरंतर प्रदर्शन पर है, जहां हर मैच विश्व स्तर की चुनौती तैयार करेगा। मैं एला की माउंटेन स्ट्रीट्स पे हूँ। एला कोलंबो से 200 किलोमीटर ईस्ट थोड़ा सिचुएटेड है, माउंटेन्स हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। बट हम बात करेंगे पिछले हफ्ते की। पिछले हफ्ते इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो रही वो रही ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप से एग्जिट होना।
ऑस्ट्रेलिया 2023 की ओडीआई चैंपियन, 2021 की T20 चैंपियन, द सुपर पावर इन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। देखें ये नेक्स्ट स्टोरी। T20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सप्ताह ने बड़े नतीजे और रोमांचक मुकाबले दिए और अब सुपर 8 की लाइनअप भी तय हो चुकी है। सबसे बड़ी खबर रही ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप स्टेज से बाहर होना। पहले जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हराया, जिसमें जिम्बाब्वे ने 169 रन बनाए और ऑस्ट्रेलियाई टीम को केवल 146 पर रोक दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका ने 8 विकेट से करारी शिकस्त दी, जहां पथुम निसंका ने 52 गेंदों में शतक लगाकर टीम को लक्ष्य हासिल करवाया। Salman Diswimai plan kare honda power play gali berakan mahitano itin ya honda start tag gatta itin e hinda magi ninniyat continue kan lesuna itin mahitano api dannawa meke due wenawa kiyala itin api denna value එක එනකන් normal bat කරන්න। ग्रुप में जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच का मुकाबला बारिश के कारण रद्द हुआ, जिससे जिम्बाब्वे को सुपर 8 में जगह बनाने के लिए अहम अंक मिले और ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें समाप्त हो गईं। Yeah, disappointing to lose that game, but yeah, fair play to Sri Lanka. Certainly the way they batted, they outplayed us, but the boys are hurting. सुपर 8 में अब शामिल हैं इंडिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और अपने आखिरी मैच में पाकिस्तान ने नामीबिया को हराकर अपनी जगह पक्की की। साथ ही एसोसिएट टीमों का प्रदर्शन भी शानदार रहा। विशेष रूप से कनाडाई बल्लेबाज ने सेंचुरी बनाकर दर्शकों का ध्यान खींचा। 19 साल के कनाडाई ओपनर युवराज सांबरा ने मैच डी के दौरान न्यूजीलैंड के खिलाफ 110 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें उन्होंने 11 चौके और 6 छक्के लगाए और इस तरह T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे कम उम्र 19 साल 141 दिन में सेंचुरी बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। यह न केवल T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे यंगेस्ट सेंचुरी थी, बल्कि किसी एसोसिएट नेशन से फर्स्ट सेंचुरी भी थी। इस दूसरे सप्ताह के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि T20 क्रिकेट में अब कोई टीम आसानी से हावी नहीं होती और ग्रुप स्टेज से बाहर होना अब किसी बड़े नाम के लिए पहली बार हो सकता है, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये जो रेलवे ब्रिज है, ये बहुत ही खास एक ब्रिज है। इसका नाम है 9 आर्च ब्रिज, ऑल्सो कॉल्ड द ब्रिज इन द स्काई। और इसकी खासियत ये है कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बनना चालू हुआ। 1921 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। आप देखिए इसको, ये हिल एरिया में आज से 100 साल पुराना एक ब्रिज है। बहुत ही मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान मुकाबले में किस तरह ईशान किशन ने परफॉर्मेंस दी। एक गज़ब का, वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडियन क्रिकेट में एक कमबैक कहा जाए तो पिछले कुछ 1.5 महीने में ईशान किशन का वो रहा है। उनके कमबैक की बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे भारत का जो नॉकआउट में अब जो मुकाबले सामने हैं, कौन सी डेट पे, कौन से स्टेडियम में, कौन सी टीम के अगेंस्ट भारत अपने नॉकआउट मैचेस खेलेगी। देखिए ये नेक्स्ट स्टोरी। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की शानदार शुरुआत में एक नाम सबसे ज्यादा चमका, ईशान किशन। पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप मैच में किशन ने 77 रन की विस्फोटक पारी मात्र 40 गेंदों में खेली, जिससे भारत ने 61 रन की बड़ी जीत दर्ज की। उस मैच में किशन ने अपने आक्रामक शॉट से पाकिस्तानी गेंदबाजी को बिल्कुल नियंत्रित नहीं होने दिया और ये पारी न सिर्फ स्कोरबोर्ड पर भारी साबित हुई, बल्कि उनकी करियर की सबसे शानदार वापसी का प्रतीक बन गई। किशन का क्रिकेट में संघर्ष, टीम से बाहर रहना, आत्मसमीक्षा और घरेलू क्रिकेट में वापसी अब आधुनिक भारतीय क्रिकेट के सबसे प्रेरणादायक रिडेम्पशन आर्क में से एक माना जा रहा है, जहां उन्होंने अपनी ताकत, फिनिशिंग और मानसिक मजबूती से सभी आलोचनाओं का जवाब दिया। भारत अब सुपर 8 शरण में है, जहां टीम को 3 मैचों का सामना करना है। पहला मुकाबला 22 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होगा, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। इसके बाद 26 फरवरी को जिम्बाब्वे से चेन्नई में और भारत का सुपर 8 अभियान 1 मार्च को वेस्टइंडीज के खिलाफ ईडन गार्डन्स, कोलकाता में समाप्त होगा। यह ग्रुप चुनौतीपूर्ण है, लेकिन भारत की लय और किशन जैसे खिलाड़ियों की फॉर्म टीम को सुपर 8 के कठिन मुकाबलों में मजबूती दे सकती है। तो आप देखेंगे पूरा श्रीलंका में बुद्धिस्ट टेम्पल्स कई जगह आपको मिलेंगे। यहाँ पर बिल्कुल टॉप पे एक बुद्धिस्ट टेम्पल सिचुएटेड है। बहुत ही ब्यूटीफुल वैली है ये इलाकी।
इफ़ आई पैन दिस अराउंड आप देखेंगे ग्रीनरी, यहाँ पर टी प्लांटेशंस भी हैं, ये फेमस है ये जगह यहाँ पर टी प्लांटेशंस के लिए, वो भी आपको दिखाएंगे आगे। बट बात करेंगे हमारी विमेंस क्रिकेट टीम की। इस समय विमेंस क्रिकेट टीम T20 सीरीज़ खेल रही है ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद ODI सीरीज़ होगी और एक लौता टेस्ट मैच भी है। बट ये T20 सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल जून और जुलाई में खेला जाएगा विमेंस T20 वर्ल्ड कप, और उसके लिहाज से ये सीरीज़ में जो प्रिपरेशन होगी वो मोमेंटम आगे लेके जाएगी हमारी विमेंस टीम। विमेंस टीम ODI वर्ल्ड कप जीत चुकी है, अब बारी है T20 वर्ल्ड कप की। देखते हैं इस सीरीज़ में उनकी शुरुआत कैसी रही। पहला मैच वो जीते हैं, आगे देखिए उनका टॉप परफॉर्मर्स कौन रहे हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की विमेंस T20 सीरीज अब 1-1 से बराबर हो चुकी है। सीरीज का पहला मुकाबला सिडनी में खेला गया, जहां बारिश की वजह से मैच DLS मेथड से समाप्त हुआ और भारत ने शानदार जीत दर्ज करी। भारत ने पहले ऑस्ट्रेलिया को 133 पर रोकते हुए अरुंधति रेड्डी और रेणुका सिंह ठाकुर की गेंदबाजी से दबदबा बनाया। फिर लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने जल्दी ही बढ़त संभाल ली और 21 रन की जीत से सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल करी। लेकिन दूसरे T20 में खेल बिल्कुल अलग रहा। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जॉर्जिया वॉल की शानदार 88 रन की पारी की मदद से पहले बल्लेबाजी करते हुए 163 का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने उसके बाद भारत को 144 पर रोक दिया, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने 19 रन से जीत दर्ज करी और सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया। Just taking some positives out of the game, came back really strongly in bowling. I think to restrict Australia after that good start to 163 was a good effort, and even we got a good start as well with the bat. So taking a lot of positives out of this game and looking forward for the Adelaide game. दिलचस्प बात यह है कि इसी मैच के दौरान हरमनप्रीत कौर ने विमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। एक ऐसे शानदार करियर का जश्न जो वर्षों से भारतीय महिला क्रिकेट को आगे बढ़ा रहा है। इस जीत के साथ दोनों टीमों के बीच अब तीसरा और निर्णायक मैच एडलेड में होगा, जो सीरीज का फैसला करेगा। आपको हम स्पोर्ट्स की तो सभी अपडेट्स देते ही हैं, लेकिन अभी हम श्रीलंका में हैं। श्रीलंका का कुछ स्पेशल साइट्स कवर कर रहे हैं, तो एक बहुत ही खास स्टोरी आपके लिए लेके आ रहे हैं। इंडियन माइथोलॉजी से जुड़ी, रामायण से जुड़ी। ये है नुवारा एलिया लेक और यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर स्थित है अशोक वाटिका, जहाँ पर माता सीता को रावण ने रखा था और हनुमान जी उन्हें वहाँ पर मिलने आए थे। उसकी आपको कुछ झलकियाँ देंगे, साथ ही आपको कुछ ऐसी खास माइथोलॉजिकल एक जो साइट्स हैं यहाँ पर उसका दर्शन कराएंगे। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ये खास स्टोरी देखिए अच्छे से। श्रीलंका सिर्फ क्रिकेट लवर्स की धरती नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति और माइथोलॉजिकल इतिहास के साथ गहरे रूप से जुड़ी हुई है। यह वही भूमि है जिसका वर्णन वैदिक कथा, कहानी, रामायण में विस्तार से मिलता है, जहां रावण लंका का महान राजाधिराज माता सीता का हरण कर उन्हें अपने राज्य ले जाता है। आज भी श्रीलंका में ऐसी कई जगह हैं जिनका सीधा संबंध रामायण के इन प्रसंगों से जुड़ा हुआ माना जाता है। रावण केव, जो एला हिल स्टेशन में स्थित है, वह प्राचीन स्थल है जहां कहा जाता है कि रावण ने माता सीता को सबसे पहले हिरासत में रखा। जैसे जैसे आप इस पहाड़ी की ओर बढ़ते हैं, आपको लगता है कि आप उसी धरती पर खड़े हैं जहां रामायण के पृष्ठों में वर्णित घटनाएं घटित हुई हो। आपको एपिसोड के शुरू में हमने दिखाया था, बीच में स्टोरीज में, ये है रावण का केव जहाँ पर सीता जी को अबडक्ट करके रखा गया था। वो जब रामायण में उनको लेके आए थे तो इसी गुफा में उनको रखा था। यही यहाँ की कहानी है। बहुत एक लंबी नीचे से ये क्लाइंब है इसकी। केव का मैं हल्का सा आपको थोड़ा सा दर्शन देता हूँ। काफ़ी डार्कनेस है, अंदर जाके बहुत ज़्यादा स्टीप हो जाता है केव। यहाँ तक कुछ कुछ बीच बीच में सीढ़ियाँ भी हैं, बट बहुत ही एक मेमोरेबल जगह है। अगर आप श्रीलंका में एला आ रहे हैं तो आप ज़रूर इस जगह आएँ। वही अशोक वाटिका रामानुजपुरम के जंगल क्षेत्र में स्थित वह स्थान है जहां रावण ने सीता माता को बंदी के रूप में रखा।
यहीं पर हनुमान जी ने माता सीता से मिलने का अपना प्रसंग पूर्ण किया और रामायण में वर्णित उनके संवाद और लंका की कथाएं यहीं घटित हुई। आज यह वन और उद्यान अपने शांतिमय वातावरण और पौराणिक मान्यताओं के लिए श्रद्धालुओं और यात्रियों दोनों के लिए एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया है। श्रीलंका की इन माइथोलॉजिकल साइट्स की महानता आज भी इस द्वीप पर जीवंत प्रतीत होती है। इसलिए जब हम श्रीलंका को सिर्फ एक क्रिकेट लविंग नेशन के रूप में देखते हैं, तो उसके अलावा यह भूमि एक आध्यात्मिक यात्रा का प्रदेश भी है, जहां हर पत्थर और हर बाग रामायण की गूंज को अपने भीतर संजोए हुए है। पिछले हफ्ते हमने आपको इंडिया पाकिस्तान मैच के टाइम कोलंबो में प्रेमदासा स्टेडियम की सैर करवाई। इस समय हम आ चुके हैं कैंडी में, पलकेले में, ये ब्यूटीफुल स्टेडियम जहाँ पर अभी T20 वर्ल्ड कप के मैचेस हो रहे हैं। हम इसकी कुछ झलकियाँ दिखाएंगे। ये बहुत ही स्पेशल ग्राउंड है। गॉल का भी आपको कुछ नज़ारा दिखाएंगे। गॉल थोड़ा सा डाउन साउथ श्रीलंका में है, बीचेस के पास है, ये पहाड़ियों के पास हिल्स एरिया में बहुत ही ब्यूटीफुल एक स्टेडियम बना हुआ है कैंडी का। यहीं पर श्रीलंका ने अभी ऑस्ट्रेलिया को हराया भी था। आप एंजॉय कीजिए ये दोनों स्टेडियम। श्रीलंका के कुछ मैदानों का इतिहास और माहौल खुद एक क्रिकेटिंग किंवदंती जैसा है। सबसे प्रसिद्ध स्टेडियम्स में से एक है गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम, जो 1876 में बनाया गया और अब दुनिया के सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियमों में से एक माना जाता है। यह मैदान समुद्र के किनारे और प्राचीन डच किले के पास स्थित है, जिससे इसका नजारा किसी पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। तो मैं आ चुका हूँ गॉल। आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज द फेमस गॉल स्टेडियम। एक तरीके से फोर्ट्रेस है श्रीलंका के क्रिकेट की। यहाँ पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम, टेस्ट टीम हारती नहीं है बहुत ज़्यादा। एंड दिस इज़ द सेम ग्राउंड जहाँ पर मुतैया मुरलीधरन ने 800 टेस्ट विकेट्स लिए थे, 800 टेस्ट विकेट, और वो भी इंडिया के अगेंस्ट ही लिए थे। सो एंड ऑल्सो 500 टेस्ट विकेट शेन वॉर्न का भी इसी ग्राउंड पे आया था। लेजेंडरी ग्राउंड है, बहुत ही सुंदर जगह पे लोकेटेड है। अगर मैं आपको थोड़ा सा पैन करूँ तो आप देखोगे ब्यूटीफुल जगह है ये, और बहुत ही अच्छी तरीके से ये बनाया भी गया है। दूसरा प्रमुख स्थल है पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कैंडी, जो 2009 में स्थापित हुआ और अब 35,000 दर्शकों की क्षमता वाला आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय मैदान बन चुका है। पल्लेकेले अपने हरियाली भरे परिवेश और सुगम सुविधाओं के कारण खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों के लिए पसंदीदा स्थल है। यह मैदान 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2012 के T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े आयोजनों का हिस्सा रहा। यहाँ टेस्ट, ODI, T20 दोनों फॉर्म के कई यादगार मैच खेले गए हैं। ये दोनों स्थल दर्शाते हैं कि कैसे इस छोटे आइलैंड नेशन ने क्रिकेट को सिर्फ खेल नहीं, बल्कि एक जीवन शैली और सांस्कृतिक पहचान के रूप में अपनाया। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। हम आ चुके हैं कैंडी के ब्यूटीफुल लेक पे। ये श्रीलंकन स्पेशल एपिसोड्स आपको कैसे लगे हमें कमेंट्स में बताइए। अगले हफ्ते हम आपको फिर मिलेंगे इंडिया से। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्पोर्ट्स को तवज्जो दीजिए और देखते रहिए खेल खेल में सिद्धार्थ महान।